आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। केटीआर के प्रोग्राम की शानदार कामयाबी टीआरएस हुकूमत को अवामी तायद की मजहर। अवाम तवक्के से ज़ायद तादाद में शरीक हुई, आर्मूर रुकने असम्बली का बयान। जिले के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्टल्स सहूलतों से महरूम, तलबा मसाइल का शिकार है। मसाइल की यकसुई करने हुकूमत से एसएफआई का मुतालिबा। राजा सिंह ने अपनी जुबान से फिर नफरत को उगला। सस्ती शोहरत के लिए मुतनाज़ा बयानात देने वाले राजा सिंह ने कहा कि राम मंदिर में जो रुकावट बनेगा उसका सर कटेगा। मुस्लिम खवातीन शरीयत इस्लामी से मुतमईन और खुश है। शरीयत से हटकर कोई भी बात काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ शोबे खवातीन के सेमिनार में मुस्लिम खवातीन का दो टोक मौकूफ। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और इस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, दो जन्नतें हैं, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दो जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली हैं, तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे हैं, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की दो दो किस्में होंगी, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए होंगे जिनके अस्तर तबीज रेशम के होंगे, और इन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान आयत 46 ta 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए दो मुर्दा जानवर और दो खून हलाल किए गए हैं। दो मुर्दा जानवर मछली और टिड्डी हैं, और दो खून जिगर और तिल्ली हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स के पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाए तो उसे चाहिए कि उसे डुबो दे और उसे फेंक दे, इसलिए कि इसके एक पर में शिफा है और दूसरे में बीमारी। हदीस मुबारका अहमद, शाफ़ई, इब्न माजा, बैक़ी, दारुक़ुतनी, बुखारी, अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। केटीआर के प्रोग्राम की तारीख साज कामयाबी कायदीन व कारकुनान के अलावा बही खवाहान की मरहून मिन्नत है। जलसे में सरों का समंदर टीआरएस हुकूमत की मकबूलियत और वज़ीर आला पर अवामी एतमाद का मजहर है। रुकने असम्बली आर्मूर का दावा। रुकने असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी ने माकलूर में सहाफती नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि आर्मूर में मुनक़िद हुआ केटीआर का प्रोग्राम आज़िमुश्शान कामयाबी से हमकिनार हुआ। उन्होंने दावा किया कि हमने जितनी तादाद को जमा करने का निशाना मुकर्रर किया था, उससे करीब दुगनी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, जो कि हमारे लिए इंतहाई पुरमसरत बात है, और इससे हमें ज़बरदस्त हौसला मिला है और अंदाज़ा हुआ कि अवाम हुकूमत और इसके नुमाइंदों की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन है और टीआरएस हुकूमत से अटूट वाबस्तगी रखती है। जीवन रेड्डी ने बताया कि क़ब्ल अज़ी वज़ीर आला केसीआर के प्रोग्रामों में ही अवाम का हुजूम नज़र आता था, लेकिन इस बार केटीआर के प्रोग्राम में अवाम का हुजूम देखकर महसूस होता है कि केटीआर को भी ज़बरदस्त अवामी मकबूलियत हासिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केटीआर के इस्तेमाल के लिए निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में 3500 से ज़ायद मोटरसाइकिलें शरीक हुई। इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों का रैली में शरीक होना खुद एक रिकॉर्ड है। जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम यूं ही जमा नहीं होती, बल्कि इसके लिए खिदमत करनी पड़ती है, और टीआरएस हुकूमत बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला अवामी मफाद में कई एक स्कीमात को रोशनास करवा चुके हैं, और इनकी हर स्कीम मुनफरिद व बेमिसाल होती है और हर किस्म की कामयाबी से हमकिनार हो रही है, और इन स्कीमात से इस्तेफादा करने वाली अवाम भी हुकूमत से मुतमईन है और एतमाद करती है। यही वजह है कि आर्मूर के इस तारीख साज प्रोग्राम में इंसानी सरों का समंदर नजर आया। उन्होंने बताया कि माकलूर मंडल के लिए रुकने पार्लिमान के कविता
और रियासती वजीर KTR ने खुसूसी फंड फराहम किए हैं और इनके फराहम किए गए फंड से यहाँ पर अब तक 65 करोड़ के लगभग काम अंजाम पा चुके हैं। अलावाजी दीगर काम भी अंजाम पाएंगे। रुकन असम्बली ने तयख्खुन दिया कि इस माकलूर मंडल में मजीद कामों का आगाज किया जाएगा और माकलूर मंडल को हर सतह पर तरक्की याफ्ता बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। आखिर में जीवन रेड्डी ने रैली के तमाम शुरका के अलावा TRS कायदीन व कारकुनान के अलावा तमाम बेही खवाहान और ताउन करने वालों से दिली इजहार तशक्कुर किया, जिनके गिरां क़द्र ताउन से ये प्रोग्राम तारीख साज फ़क़ीदुल मिसाल कामयाबी से हमकिनार हुआ। లక్షలేనంత 40,000 అంటే 80,000 వరకు తరలి వచ్చి యావత్ నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా 40,000 అని మేము అనుకుంటే 80,000 వచ్చారు. అంతకు సభ ప్రాంగణంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతకు రెండంతలు బయట సైడ్ ఉన్నారు. దాదాపు 3,500 మంది బైక్ ర్యాలీతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ జరగని విధంగా మా KT రామారావు గారి యొక్క సభ జరగడం నిజంగా చాలా సంతోషం, ఆనందం. దీనికి ప్రధాన కారణం మా నియోజకవర్గ ప్రజలు కాబట్టి నిజంగా మా నియోజకవర్గ ప్రజల కాళ్ళు కడిగి నా నెత్తి మీద వేసుకున్న తప్పని। NSUI के यौम अहिया के मौके पर पार्टी ऑफिस में परचम कुशाई की गई। NSUI कायद ने कहा कि NSUI सालों से तलबा के मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि KG ता PG मुफ्त तालीम को अमली शक्ल दें। कांग्रेस पार्टी की तलबा तंजीम NSUI की 46वीं यौम तश्कील के मौके पर NSUI तलबा कायदीन ने कांग्रेस पार्टी ऑफिस में NSUI परचम को लहराया और इस अज़्म का इजहार किया कि तलबा के मसाइल की यकसुई के लिए वो मर्दानावार जद्दोजहद करेंगे। तलबा कायद ने बताया कि NSUI तलबा की सबसे कदीम तंजीम है जिसने तलबा के कई हसास मसाइल की यकसुई करवाई है। NSUI को तलबा की कौमी आवाज़ करार दिया जाता है। NSUI की नुमाइंदगी पर फीस रियम्बर्समेंट, स्कॉलरशिप की इजराई और इसमें इजाफे होते रहे। इसके अलावा कई एक मराद तलबा को हासिल हुए। तलबा कायद ने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि मौजूदा हालत में रियासत में तलबा को बेशुमार मसाइल का सामना है। तलबा फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के लिए तशवीश का शिकार बने हुए हैं। तलबा कायद ने मुतालबा किया कि तलबा के तालीम को मुतासिर करने वाले इक़दाम से रियासती हुकूमत गुरेज करे और तलबा के लिए मुकम्मल स्कॉलरशिप और फीस रियम्बर्समेंट की इजराई अमल में लाए। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत KG ता PG मुफ्त तालीम के अपने वादे पर अमलावारी करे और इसके ताल्लुक से अपनी पॉलिसियों की वजाहत करे। बसूरत दीगर NSUI बड़े पैमाने पर तलबा के मफाद के लिए एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। जिला केंद्రంలోని కాంగ్రెస్ భవన్లో NSUI 46వ జయంతిని ఈరోజు పురస్కరించుకొని ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేయడం జరిగింది। విద్యార్థుల సమస్యల పట్ల గత 46 ఏళ్ళుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఉండి NSUI విద్యార్థుల తరపున కూడా పోరాడుతూ ఉన్నది। ఇక ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న అంశాలపైన కూడా NSUI పోరాడుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। जिले में तलबा बेशुमार मुश्किलात का शिकार है। बिलखुसूस हॉस्टलों की सूरत हाल इंतहाई अबतर बनी हुई है। SFI तलबा तंजीम कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया और मुतालबा किया कि फ़ौरी इन हॉस्टलों को सहूलतों से आरास्ता किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज की धमकी दी गई। भगत सिंह और दीगर शोहदा को खराज खिदमत पेश करने के लिए बाएबाजों की जमातों ने एक हफ्ता तवील प्रोग्राम मुनक्किद किए थे। इन्हीं प्रोग्रामों के दौरान SFI तलबा तंजीम ने साइकिल रैली भी निकाली थी और इस रैली के दौरान SFI तलबा कायदीन ने ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया और मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों का जायज़ा लिया और तलबा से इनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर SFI तलबा कायदीन ने देखा कि हॉस्टलों में तलबा को बेशुमार सहूलतों से महरूम रखा गया है। यहाँ पर सफाई का नाक़िस नज़्म है और ग़िज़ाएँ गैर मियारी है। तालिबात के हॉस्टल में तहफ़्फ़ुज़ाती नज़्म बेहतर नहीं है। इसके अलावा हॉस्टल के अतराफ भी सफाई का नज़्म नाक़िस है। कई हॉस्टलों में अक्सर सांप और दीगर जानवर घुस आते हैं। बैतुल खला व हमाम भी टूट फुट का शिकार बने हुए हैं। तलबा तंजीम के कायदीन ने मुतालबा किया कि तमाम स्कूलों और कॉलेजों के अलावा हॉस्टलों को सहूलतों से आरास्ता किया जाए। అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పాఠశాలలో కనీసం 2000 రూపాయలు అవసరం అని చెప్పేసి హాస్టల్కి, అట్నే ఉన్నత విద్యకు సంబంధించినటువంటి SMH హాస్టల్లో 2500 రూపాయలు అవసరం అని చెప్పేసి మా అధ్యయనంలో తెలియంది।
కానీ పెంచినటువంటి ఎటువంటి సరిపోవని చెప్పేసి కూడా మేము అర్థం చెప్పదలుచుకున్నాం ప్రభుత్వానికి. దాంతోపాటు మెస్ ఛార్జీలే కాదు, హాస్టల్లో మెయింటెనెన్స్ సంబంధించి కూడా అనేకమైన సమస్యలు ఉన్నాయి. హాస్టల్లో బిల్డింగ్లు ఎప్పుడో కట్టి ఉన్నారో అవి కూలిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దాంతోపాటు కుక్కలు, పందులు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాయి. అమ్మాయిల హాస్టల్లో భద్రత లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది, మంచినీళ్ళు సరిగ్గా లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది, కనీసం బాత్రూమ్లు పనిచేయనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేయడానికి ప్రభుత్వం నుంచి బడ్జెట్ ప్రత్యేకంగా కేటాయించాలని చెప్పదలుచుకున్నాం. नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन के लिए एक ज़रूरी इत्तला। जी हाँ, नाजरीन के लिए एक अहम इत्तला। मरकज़ी महकूम इत्तलात व नशरियात की जानिब से मुल्क में डैश सिस्टम का निफाज अमल में आ रहा है। डैश यानी डिजिटल एक्सेस सिस्टम का निफाज अमल में आएगा। मुल्क की 7,709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स ही कारगर होंगे और नॉर्मल सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स पर ही अपने पसंदीदा चैनल्स देख सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने 4A केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत ब्रॉडकास्टर को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। खिलाफ कानून नशरियात जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से तमाम MSO पर लाजिम है कि वो रीट्रांसमिट सिग्नल्स को डिजिटल अनक्रप्टेड मोड पर ही रखे। नाजरीन, मार्केट में दस्तियाब डैश सिस्टम शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटअप बॉक्स से धोखा न खाएं। जी हाँ, डिजिटल एक्सेस सिस्टम से आरास्ता सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही डैश कानून के ऐन मुताबिक है, लिहाजा धोखा न खाएं और महकूमा इत्तलात और नशरियात की शराइत पर पूरा उतरने वाले सिटी डिजिटल नेटवर्क का सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। इस सेटअप बॉक्स पर आप 299 चैनल से लुत्फानंदोज होंगे और उन चैनल्स में 999 तक का इजाफा होगा। सिटी डिजिटल नेटवर्क मरकजी महकूमा इत्तलात और नशरियात से इजाज़त याफ्ता है। महकूमा जाती खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दायर होंगे। होशियार नाज़रीन, धोखेबाजों से होशियार रहें और सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। थैलेसीमिया एक मुहल्लिक मर्ज है। इस मर्ज में मुब्तला बच्चे खून की कमी का शिकार हो जाते हैं और इनको हर 21वें दिन खून चढ़ाना लाजमी होता है। खून की अदम दस्तियाबी इनकी मौत का सबब भी बन जाती है और खून चढ़ाने के लिए भारी अखराजात आयद होते हैं। देखिए एक दर्दनाक हकीकत। गौर से इन बच्चों को देखिए। ये बच्चे हो सकता है आपके नहीं होंगे, लेकिन आपकी कौम का सरमाया हैं। ये मासूम भोले भाले मुस्कुराते चेहरों के पीछे एक तल्ख कहानी छुपी हुई है। आपको सुनकर हैरत व अफसोस का सामना होगा कि ये बच्चे लम्हा लम्हा अपनी सिमत दबे कदमों से बढ़ती हुई मौत से पंजा आजमाई करते आ रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे ही ख्वाब हैं, ये हमारा ही मुस्तकबिल है जो तारीकी की सिमत सफ़र कर रहा है। क्या हम उन्हें यूं ही छोड़ देंगे? सवाल यह है कि क्या हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो आइए हम आपको इस दर्दनाक हकीकत से वाकिफ़ करवाते हैं। ये तमाम बच्चे जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, ये खूबसूरत बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज़ का शिकार हैं। इस मर्ज़ में मुब्तला बच्चे को हर 20 दिन बाद खून चढ़ाने की ज़रूरत लाहक होती है और ये खून न मिलने पर इन बच्चों की मौत भी वाक़ई हो सकती है ना एक दर्दनाक सच्चाई। आइए हम इस मर्ज़ की हकीकत का मज़ीद इजहार करते हैं। मेडिकल साइंस का मुत्तफ़िक़ा ऐलान है कि हम अब तक इस मर्ज़ का इलाज दरियाफ़्त करने में नाकाम हो चुके हैं। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसको विरासती मर्ज़ कहा जाए तो गलत न होगा। इसकी दो किस्में हैं, एक माइनर और दूसरा मेजर। माइनर मर्ज़ का शिकार अक्सर ख़वातीन होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि औरत को खून की कमी वाक़ई हो गई है, लेकिन इस माइनर मर्ज़ से कोई मुश्किल मामला पेश नहीं आता। महज अद्वियात और मखवी ग़िज़ाओं से माइनर थैलेसीमिया पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म कतई नहीं किया जा सकता।
अब हम यहाँ एक चौंका देने वाली बात आपको बताने जा रहे हैं, यानी माइनर थैलेसीमिया का मर्ज बाज मर्दों को भी लाक होता है। अगर इस मर्ज में मुब्तला मर्द और औरत की शादी होती है तो फिर इनसे होने वाली औलाद को लाजमी तौर पर थैलेसीमिया मेजर का सामना करना पड़ेगा, जो कि लाइलाज बल्कि मौत के मुंह में ले जाने वाला मर्ज है। ये एक आबाई मर्ज है जो कि नस्लों से मुंतकिल होता है। इस मर्ज की वजूहात यह है कि इस मर्ज में मुब्तला शख्स या बच्चे के जिस्म में खून की तैयारी का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और इसकी वजह से खून में मौजूद जनन नशोनुमा नहीं पा सकते। लिहाजा इन बच्चों के जिस्म में 20 दिन के अंदर अंदर खून ख़त्म हो जाता है और लाजमी होता है कि इनको खून चढ़ाया जाए, वरना ये बच्चे सिसक सिसक कर दम तोड़ देते हैं। है ना, ये एक दर्दनाक हकीकत। अब इस बात की तरफ आइए जिसकी वजह से हमें लंबी चौड़ी तफसील लिखनी पड़ी। हमने बताया था कि इन बच्चों को हर 21वें दिन किसी भी सूरत में खून चढ़ाना लाजमी होता है और हमारे ज़िले निज़ामाबाद में कहीं भी इसकी सहूलत हासिल नहीं है। लिहाजा इन बच्चों को हर 2 माह में 3 बार हैदराबाद ले जाकर खून चढ़ाना होता है। इस तरह साल में 18 बार इन बच्चों को हैदराबाद ले जाकर खून चढ़ाना लाजमी होता है, जिसमें कतई कोताही नहीं बरती जा सकती। हमने एक लड़के के वालिद से गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की हर एक चक्कर में करीब 3000 रुपये का खर्च होता है, जबकि खून ट्रस्ट की जानिब से ही चढ़ाया जाता है, मगर दीगर अखराजात उन पर ही आयद होते हैं। इस तरह साल में कमोबेश 54,000 रुपये इन बच्चों पर खर्च करना पड़ता है। अगर वालिदैन सरमायादार हों तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वालिदैन गुर्बत का शिकार हों तो फिर इनके बच्चों का क्या होगा। ज़िले निज़ामाबाद में इत्तला के मुताबिक 84 अफराद, जिनमें बेशतर कमसिन बच्चे हैं, इस थैलेसीमिया के मर्ज का शिकार हैं और जिन्हें हर साल 18 बार किसी भी सूरत में हैदराबाद जाना ही होता है। तो फिर गरीब वालिदैन क्या करें। इतने इतने इदारे हैं, इतने इतने फन खुले हैं, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे बच्चे हम लोग क्या हो गए हैं तो हमारा क्या कसूर है। हम लोग को जब कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब जिनको पता है वो टेस्ट करवाएं। और हम किधर जाएं अपने बच्चों को खून चढ़वाने के लिए? ना गवर्नमेंट में कोई फ़ायदा है, ना कोई प्राइवेट में कोई फ़ायदा है, ना इतने इदारों में हमें कोई फ़ायदा है। कहाँ से लाएं ब्लड या पैसे या एक चीज़ दें? कहाँ से लाएं हम लोग, हम बच्चों को अपने खून चढ़ा सकें। हमको एक इत्तला ये भी मिली है कि जकरान पल्ले की रहने वाली गरीब खातून के 2 बच्चे इस मर्ज का शिकार हैं। बच्चों के इलाज के अखराजात बर्दाश्त न करते हुए इनके वालिद ने राह फरार इख्तियार की और अब तक भी वो लापता बताया गया है। बेचारी गरीब माँ अपने बच्चों की जिंदगियाँ बचाने के लिए सरगर्दा नजर आती है, भीख मांगती है, मेहनत करती है, गिड़गिड़ाती है, रोती और बिलखती है और फिर उसके बच्चों को 2 माह में 1 बार 2 बार इलाज मुयसर आता है। इस दरमियान बच्चे इंतहाई मौत से करीब तर हो जाते हैं और इंतहाई नखीफ व लागर नजर आने लगते हैं। जिला निज़ामाबाद एक बड़ी आबादी वाला जिला है और यहाँ जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कायम है, जिसकी बुलंदो बाला व खूबसूरत इमारत को देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ बेहतर इलाज दस्तयाब होगा। लेकिन अफसोस कि आपको सुनकर हैरत होगी कि यहाँ इस मर्ज के इलाज की कोई भी सहूलत नहीं है। यहाँ खून की तब्दीली करने का कोई नज़म नहीं है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को हज़ारों रुपए खर्च करते हुए तवील सफ़र करके हैदराबाद जाना होता है और वो भी हर 2 माह में 3 बार। क्या हमारा ज़िला या फिर इसके कायदीन या फिर इंतज़ामिया इस काबिल नहीं है कि वो इस दवाखाने में इस इलाज का एहतमाम कर सके? आवाम टीवी पुरजोर मुतालबा करता है कि ज़िले के तमाम कायदीन और इंतज़ामिया फौरी इस इलाज का नज़्म ज़िला सरकारी दवाखाने में शुरू करवाए और थैलेसीमिया के लिए एक खुसूसी शोबा मुख्तस कर दे। इम्तिहान है क्या अल्लाह मुझे सजा दे रहे? क्या मैं इस मुल्क का बेटा नहीं हूँ? खून डलता है, लाल होता है।
और साथ ही हम तमामी नाजरीन से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि इन बच्चों का इलाज सिर्फ खून की तब्दीली है और उनको हर 20 दिन बाद खून की ज़रूरत लाक होती है, लिहाजा खून का अतिया इनके लिए ज़िंदगी का तोहफा है। क्या आप लोग किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने खून की चंद बूंदें नहीं दे सकते हैं? ये आपका खून इंतहाई कीमती है जो कि किसी की ज़िंदगी के काम आएगा, तो फिर आपकी दुनिया व आखिरत को संवारने का सबब भी बन जाएगा। इसलिए खून का अतिया दीजिए और लोगों की जिंदगियां बचाइए। अंकल हेलो, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है ओह। और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। मुतनाज़ा बयानात के लिए बदनाम राजा सिंह ने एक बार फिर आग उगली है और कहा कि राम मंदिर की तामीर में रुकावट बनने वालों के सर काट दिए जाएंगे। मुतनाज़ा बयानात देकर सस्ती शोहरत हासिल करने के ख्वाहिशमंद रहने वाले राजा सिंह ने एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर एक और मुतनाज़ा बयान दिया है। इनका कहना है कि अगर कोई राम मंदिर की मुखालिफत करेगा तो वो उसकी गर्दन काट देंगे। हैदराबाद में प्रोग्राम के दौरान राजा सिंह ने ये बात कही है। राजा सिंह ने कहा है कि जो ये कहते हैं कि राम मंदिर की तामीर हुई तो इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे, हम आपके इसी बात के कहने के मुंतजिर हैं ताकि आपकी गर्दन को काटा जा सके। ख्याल रहे कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब रुकने असम्बली राजा सिंह ने इस तरह के बयानात दिए हैं। उससे खबर भी कई मर्तबा अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से अखबारात की सुर्खियों में रह चुके हैं। इससे कबल राजा सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो के जरिए कोटा में दलितों की पिटाई को भी सही करार दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबे खवातीन के सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। खवातीन ने दो टोक अंदाज में कहा कि हम शरीयत पर मुतमईन हैं और दूसरी कोई बात हमें काबिले कबूल नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खवातीन शोबे की जानिब से राजस्थान में 2 रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में रियासत भर की मुस्लिम खवातीन शिरकत कर रही हैं। सेमिनार के बाद सहाफ़त से गुफ्तगू करते हुए खवातीन शोबे की सदर डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने कहा कि 3 तलाक मुस्लिम खवातीन के लिए कोई परेशानी का बाइस नहीं है, बल्कि शरीयत के जरिए खवातीन को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि वो किसी नापसंद रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाने के बजाय इससे छुटकारा पा सकें। मुस्लिम खवातीन के हुकूक और चैलेंजेस मौजू पर होटल इंडियाना ब्रांड में मुनक़िदा सेमिनार में रियासत भर से मुस्लिम खवातीन ने शिरकत की। बोर्ड की खवातीन शोबे की सदर डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा और जयपुर की यास्मीन फारूकी इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुई। 3 तलाक पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम खवातीन पूरी तरह शरीयत के साथ हैं और किसी भी तौर पर इसमें दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड की तरफ से चलाई गई मुहिम के तहत मुल्क भर से करोड़ों मुस्लिम खवातीन ने तहरीरी तौर पर अपनी रजामंदी भेजी है। उन्होंने कहा कि आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में तलाक की शरह सबसे कम मुसलमानों में है। खवातीन शोबे की जिम्मेदारान ने 3 तलाकों से मुताल्लिक उठाए जा रहे सवालात को खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम और शरीयत पर 3 तलाक के बहाने सवालिया निशान लगाना इंतहाई गलत बात है। बेहतर यह कि उसे बेहतर तरीके से समझा जाए और जहालत को कम किया जाए। सेमिनार में इस्लाम में निकाह और तलाक, कुरान व आइन में खवातीन के हुकूक पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किरदार पर भी एक सेशन हुआ। सेमिनार में शरीयत के मुताबिक खवातीन को क्या क्या हुकूक हासिल होते हैं इस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। साथ ही साथ 3 तलाक का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना हो, अगर हो भी तो किस सूरत में हो और इन हालात में क्या क्या करना है इस पर भी गुफ्तगू की गई। इस सेमिनार में इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी भी तरह के जहेज, तशद्दुद, महंगी शादी की शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इन बुराइयों से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए।
मुल्क की एक लोकसभा और 10 असम्बली हल्के जात में राय दही। जम्मू और कश्मीर में पुलिस के साथ तसादुम में 3 अफराद के हलाक होने और कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। मुल्क की नई रियासतों में एक लोकसभा और 10 असम्बली हल्का जात में ज़मीनी इंतखाबात के लिए इतवार को वोट डाले जा रहे हैं। दर इस्लाम जम्मू कश्मीर में राय दही के दौरान कई इलाकों में तशद्दुद की खबरें मिली हैं। बेडगाम में कुछ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर लोगों ने पत्थरबाजी की और फायरिंग की गई, जिनमें 3 लोगों की मौत वाक़ई हुई जबकि मुतादिद जख्मी बताए गए। इसके अलावा गंदर हिल में भी पथराव की खबर मिली है। इधर मध्य प्रदेश के हायर असम्बली हल्के पर हो रही ज़मीनी इंतखाबात के दौरान बीजेपी के हामियों ने बूथ पर कब्जे की कोशिश का इल्जाम लगाया है। चौकी पर पथराव की भी खबर हासिल हुई है। वाक़या सागिरी गाँव का है। मौके पर फसादियों ने दर्जन गाड़ियों को तोड़फोड़ का निशाना बनाया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालात पर काबू पा लिया। जिन 10 असम्बली नशिस्तों पर राय दही हो रही है, इनमें दिल्ली की राजौरी गार्डन, मध्य प्रदेश की अय्यर और बांधवगढ़, कर्नाटक की नंजनगुड और गुंडलूपेट, आसाम की धीमाजई, हिमाचल की धनुरंज, मगरब बंगाल की काठी, जनूबी राजस्थान की धूलपुर और झारखंड की लटपारा सीट शामिल हैं। वोटों की गिनती 13 अप्रैल को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लोकसभा नशिस्त के ज़मीनी इंतखाबात के लिए आज सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए और राय दही का आगाज हुआ। इस हल्के के बेशतर पुलिस मराकिज खासकर गांदर हिल और बेडगाम अजला में कई राय दहिंदगान पहली बार अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस इलेक्शन में इस हल्के से 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें रियासत के साबिक वज़ीर आला और ऑपरेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नजीर अहमद के माबैन सख्त मुकाबला है। वाज़ेह है कि श्रीनगर लोकसभा सीट पीडीपी के लीडर तारिक हमीद कारा के इस्तीफा के सबब खाली हुई है। न्यूज एंकर न्यूज पढ़ रही थी। इस दरमियान एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। बाद इज़ा मालूम हुआ कि महलूकीन में इस एंकर का शौहर भी शामिल था। छत्तीसगढ़ में हफ्ते को टीवी न्यूज चैनल ABC 24 की एंकर को ब्रेकिंग न्यूज में खुद के अपने शौहर की मौत की खबर पढ़नी पड़ी। एंकर का नाम सुप्रीत कौर है। ताहम इस दौरान इस खातून को पता नहीं था कि वो इसके शौहर की खबर ही पढ़ रही है। इतलात के मुताबिक रोज की तरह सुप्रीत कौर हफ्ते को भी मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन पढ़ रही थी। इस दौरान महासमंद जिले के पथुरा में भयानक सड़क हादसे की ब्रेकिंग न्यूज इनके पास पहुंची। सुप्रीत ने फौरन इसकी ब्रेकिंग न्यूज नशर की और फिर स्टूडियो में ही मुकामी रिपोर्टर को फोन करके इस वाक़े की पूरी मालूमात हासिल की। रिपोर्टर ने बताया कि इस हादसे में गाड़ी में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई। ताहम रिपोर्टर मरने वालों के नाम नहीं बता पाया। तभी एंकर सुप्रीत कौर को याद आया कि जहां यह हादसा हुआ है, इस वक्त इसी रूट से इनके शौहर भी अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। ये खबर सुनने के बाद सुप्रीत कौर टूट सी गई और बुलेटिन खत्म करते ही स्टूडियो से निकल गई। तुर्की ने शामी सदर के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा किया, मगर इससे रूस के साथ इसके ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। इस तनाज़े में तुर्की सैंडविच जैसा बन चुका है। शाम में अमरीकी मिसाइल हमलों के बाद तुर्की ने जोर दिया है कि वाशिंगटन को सदर असद के खिलाफ ज़्यादा सख्त एक्शन लेना चाहिए। ताहम अनकरा के इस मौक़ूफ़ के बाइस उसकी मास्को के साथ मफाहमत की कोशिशों को नुकसान पहुंचने का इम्कान ज्यादा हो चुका है। खबर रसां इदारे ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हवाले से बताया कि अमेरिका को शामी सदर बशर अल-असद के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब अमेरिका ने शाम की 6 साला खाना जंगी के दौरान पहली मरतबा शामी फोर्सेस को बराह रास्त निशाना बनाया है। इन अमेरिकी फिजाई हमलों के कुछ घंटों बाद ही एर्दोगान ने इस अस्करी कार्रवाई को सदर बशर अल-असद की तरफ से किए जाने वाले मुबैना जंगी जराइम के तनाजुर में मुस्बित और दुरुस्त कदम करार दिया था। साथ ही उन्होंने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि असद के खिलाफ ज्यादा मौसर एक्शन लेने की जरूरत है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के रुकन मुल्क तुर्की एक तरफ तो शाम के मामले पर अमेरिका के साथ ज्यादा ताउन का ख्वाह है, तो दूसरी तरफ असद के हामी मुल्क रूस के साथ भी मफाहमत की कोशिशों में है। ताहम सिक्योरिटी मुबसरीन के मुताबिक शामी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका की बराह रास्त कार्रवाई महदूद ही रहेगी। थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से वाबस्ता इनुशनाइन के मुताबिक तुर्क हुकूमत न तो अमेरिका के साथ और न ही रूस के साथ मिलकर शाम में हुकूमत को तब्दील कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस तनाजुर में अनकरा हुकूमत रूस और अमेरिका के बीच सैंडविच बनकर रह गई है। तुर्की की कोशिश है कि शामी सदर बशर अल-असद को इख्तिदार से अलग कर दिया जाए। अमेरिका भी यही चाहता है, लेकिन मास्को हुकूमत असद को इख्तिदार से अलग करने की मुखालिफत करती है।
मॉस्को और शामी सदर का कहना है कि शाम के मुस्तकबिल का फैसला आवाम को ही करना होगा और इस मकसद की खातिर बैरूनी हल मुसल्लत करना पायदार साबित नहीं हो सकता। इस्तांबुल पॉलिसी सेंटर से वाबस्ता सजा निगारों और साबिक फौजी अफसर मतीन गोरकान के मुताबिक शाम के मुस्तकबिल के बारे में अमेरिका और रूस के माबैन एक कशमकश का सिलसिला जारी है और तुर्की इन दोनों ममालिक के बीच फंसा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि कभी तुर्की अमेरिका के साथ होता है तो कभी रूस के साथ वाबस्तगी इख्तियार करता है। गोरकान के बकौल इस सूरत हाल में तुर्की शामी तनाज़े की हल्की कोशिशों के सिलसिले में एक नाकाबिल एतबार फरीक बन सकता है। ईरान के साबिक शाह जिन्हें इनकलाब के बाद माजूल कर दिया गया था, इनके बेटे ने ईरानी हुकूमत की तब्दीली की बात कही। इनका कहना है कि ईरानी अवाम मौजूदा हुकूमत से नाला हो चुकी है। ईरान के माजूलशुदा बादशाह के बेटे ने अपने मुल्क में एक नए इनकलाब को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। जिला वतन वलीअहद रजा पहलवी के वालिद रजा शाह पहलवी को 1989 में इस्लामी इनकलाब के बाद मुल्क से फरार होना पड़ा था। रजा पहलवी ने एक नए इनकलाब के बाद ईरान में मजहबी हुकूमत की जगह पार्लिमानी बादशाहत को कायम करने की तजवीज़ पेश की है। इस पार्लिमानी बादशाहत के खदोखाल बयान करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि इसके लाजमी अजला में इंसानी हुकूक का एहतराम और रियासती मईशत को जदीद खुतूत पर इस्तेवार करना शामिल होगा। पहलवी के मुताबिक ईरान में इनकलाब के बाद कायम होने वाली बादशाहत खलीजी अरब रियासतों और मगरबी अक़वाम को भरपूर ताउन फराहम करेगी। साबिक ईरानी बादशाह के बेटे ने अपना यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मनसब सदरत संभालने के बाद दिया है। ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि वो मजहबी उलमा की क़यादत में कायम ईरानी हुकूमत के खिलाफ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे। इसी तनाजुर में जिला वतन ईरानी शहजादे ने किसी मुमकिना इनकलाब को ट्रंप की सदारत के साथ जोड़ दिया है। एक न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए रजा पहलवी ने वाज़ेह किया कि ईरान की मौजूदा हुकूमत में इस्लाह मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इसकी फितरत में इस्लाहाती अमल की गुंजाइश ही नहीं। जिला वतन ईरानी शहजादे के मुताबिक अवाम भी हुकूमत से इस्लाहाती अमल पैदा न होने से उकता चुकी है और वो सोचने पर मजबूर है कि बुनियादी तब्दीली अब जरूरी हो चुकी है। पहलवी के मुताबिक सबसे अहम सवाल ये है कि ईरान में ऐसी बुनियादी तब्दीली क्यों कर मुमकिन होगी। 1989 के वलीअहद जब जिला वतन हुए तो वो महज 17 बरस के थे, अब वो 55 बरस के हो चुके हैं। इनका कहना है कि पहलवी खानदान का जादुई असर अब भी कई ईरानी शहरों और लाखों लोगों में मौजूद है। उन्होंने वाज़ेह करने से गुरेज किया कि वही जादुई असर को एक अवामी तहरीक की सूरत कैसे दे सकते हैं जो उनको ईरानी अवाम का एक मुतवादिल लीडर बना सके। रजा पहलवी अमेरिका में जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। केटीआर के प्रोग्राम की शानदार कामयाबी टीआरएस हुकूमत को अवामी तायद की मजहर, अवाम तवक्के से ज़ायद तादाद में शरीक हुई, आर्म रुकने असम्बली का बयान। जिले के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्टल्स सहूलतों से महरूम, तलबा मसाइल का शिकार है, मसाइल की एक सुई करने हुकूमत से एसएफआई का मुतालबा। राजा सिंह ने अपनी जुबान से फिर नफरत को उगला, सस्ती शोहरत के लिए मुतनाज़ा बयानात देने वाले राजा सिंह ने कहा कि राम मंदिर में जो रुकावट बनेगा उसका सर कटेगा। मुस्लिम खवातीन शरीयत इस्लामी से मुतमईन और खुश है, शरीयत से हटकर कोई भी बात काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ शोबे खवातीन के सेमिनार में मुस्लिम खवातीन का दो टोक मौकूफ। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।